Assalamu alaikum. In this video, I am explaining topic number 3 of chapter 8, the rock cycle. There are three types of rocks: sedimentary rocks, metamorphic rocks, and igneous rock. We already studied the two types of rock. Now we are studying type 3 igneous rock. What are igneous rock and how it is formed? Igneous rock is formed when lava or magma cool down. हमने अभी तक जितनी भी रॉक्स देखी हैं वो सॉलिड फॉर्म में देखी हैं, लेकिन कुछ रॉक्स होती हैं जो अंडरनीथ द अर्थ भी होती हैं, अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट, और वो ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में जो ज़मीन के अंदर रॉक होती हैं हम उन्हें कहते हैं मैग्मा। और लावा किसे कहते हैं? जब ये मैग्मा जो है वो इरप्ट होके बाहर आ जाता है और फिर कूल डाउन इरप्ट होके बाहर बहना शुरू होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर लावा। अगर ज़मीन के अंदर हो तो मैग्मा कहते हैं, और अगर इरप्ट होके बाहर आ जाए, बाहर बहना शुरू कर दे, तो इसे कहते हैं लावा। लुक एट द पिक्चर, द मैग्मा इज़ हेयर। यहाँ ये जो है वो रॉक जो है मॉल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और गैसेस की वजह से ये बाहर इरप्ट होना शुरू हो जाती है और अपना एक रास्ता बनाती है जिसे कहते हैं सेंट्रल वेंट। और वो पॉइंट जहाँ से ये इरप्ट होना स्टार्ट होता है लावा, इसे कहते हैं क्रेटर। इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती हैं? जब मैग्मा कूल डाउन हो ज़मीन के अंदर, या फिर लावा की फॉर्म में बाहर आके कूल डाउन हो। दोनों सूरतों में जो रॉक फॉर्म होती है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की करेक्टरिस्टिक हैं कि वो क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होता है और ग्लासी होता है। ग्रेनाइट है इसी की एग्जांपल में। ग्रेनाइट अगर मैग्मा मींस ज़मीन के अंदर अगर जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा है, रॉक है, वो कूल डाउन हो, तो वो कैसे होगी? स्लोली कूल डाउन होगी, क्योंकि वहाँ इतनी ठंडक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसे कूल होने में भी टाइम लगेगा। और जब मैग्मा जो है वो कूल जो है स्लोली हो, तो उसमें लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है ग्रेन्स को आपस में करीब आने का और बहुत लार्ज क्रिस्टल्स बनाने का। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनाइट। क्रिस्टल्स जो है वो इसके अंदर वाज़िया नज़र आ रहे हैं और ये शाइनी और ग्लासी भी है। लेकिन अगर ये मैग्मा बाहर आ जाए और लावा की सूरत में जो है वो इरप्ट हो जाए बाहर, तो अब इसे कहेंगे वॉल्केनिक रॉक। और वॉल्केनिक रॉक की एग्जांपल में जो आता है वो बेसॉल्ट है। इसमें क्या होता है? लावा की सूरत में मॉल्टन मैग्मा जो है वो बाहर आया है, अब वो कूल डाउन जो है वो जल्दी हो जाएगा। ज़मीन के अंदर कूलिंग का प्रोसेस स्लो था, लेकिन अब जो है वो ज़मीन से निकल के बाहर आ गया, तो कूलिंग का प्रोसेस फास्टर है। तो अब जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप। इसकी एग्जांपल में आ जाता है बेसॉल्ट। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेसॉल्ट। इसमें हमें क्रिस्टल्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे नेकेड आइज से, लेकिन अगर हम ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हमें ये क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, लार्ज क्रिस्टल्स। ये ज़मीन के अंदर स्लोली कूल डाउन हुआ है। यानी एक फार्मूला हम लर्न कर लें, अगर कूलिंग का प्रोसेस स्लो होगा तो जो रॉक फॉर्म होगी उसमें लार्ज क्रिस्टल्स होंगे। उसकी एग्जांपल है गिब्रो और ग्रेनाइट। लेकिन अगर फास्ट कूलिंग हुई, यानी ज़मीन के बाहर लावा फूट गया है, तो
जल्दी कूलिंग हो जाएगी और स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, जिसकी एग्जांपल में है बेसॉल्ट। इसके क्रिस्टल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी। लेकिन अगर कूलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिला क्रिस्टल्स फॉर्म होने का, तो उसकी एग्जांपल में आ जाता है ऑब्सीडियन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑब्सीडियन। इसमें कोई जो है वो क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं हुए, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं और ना ही लार्ज क्रिस्टल्स, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्लासी है, ग्लासी और शाइनी है। ये किसकी वजह से है? क्योंकि लावा जो है रैपिडली कूल हो गया, बहुत फास्टली, इतना फास्टली कि क्रिस्टल्स बनने का टाइम ही नहीं मिला। एक और एग्जांपल आ जाती है पंप आइस, जिससे हम अपनी स्किन भी क्लियर करते हैं। ये जो है वो लावा फ्रॉथ से फॉर्म होता है, यानी लावा का जो फ्रॉथ होता है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर गैसेस होती हैं और जैसे ही वो इरप्ट होता है तो फास्ट कूलिंग की वजह से उसमें गैसेस के पोर्स और स्पेसेस रह जाती हैं, इसलिए ये पंप आइस जो है बहुत ज़्यादा पोरस होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंप आइस अगर हम वाटर में डालें तो वो फ्लोट करती है, लेकिन अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या ये मज़ीद जो है वो फ्लोट होती रहेगी या सिंक हो जाएगी? तो सिंक हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पेसेस जो हैं वो वाटर से फिलअप हो जाएंगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो ये सिंक हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है टफ। ये कैसे फॉर्म हुआ है? जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उसके साथ एशेस एंड रॉक फ्रेगमेंट भी जो है वो दूर दूर तक हवा के साथ, ये आप यहाँ देख सकते हैं एशेस एंड रॉक फ्रेगमेंट, ये फैलते हैं। ये एक जगह जाके हवा से दूर तक जाते हैं और जैसे ही ये कूल होते हैं तो ये एक रॉक की फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं वॉल्केनिक रॉक। और इसकी एग्जांपल में ये टफ की पिक्चर दी हुई है। यहाँ ये गिब्रू रॉक की पिक्चर दी हुई है। यहाँ क्या बताया हुआ है कि पिक्चर में देखें आप, इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो हम देखते ही बता सकते हैं ये मैग्मा के कूल होने की वजह से ये रॉक फॉर्म हुई है, क्योंकि जब भी मैग्मा जो है वो कूल डाउन होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्लोली होता है और स्लो प्रोसेस की वजह से उसमें लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, यानी ये रॉक ज़मीन के अंदर कूल हुई है। गिब्रो किसकी एग्जांपल में आ जाता है? स्लो कूलिंग इग्नियस रॉक की एग्जांपल में आ जाता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है हमने कि क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होंगे। हमें कुछ पीसेस ले लेने हैं स्मॉल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के और कुछ ले लेने हैं लार्ज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के। अब ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के पीसेस हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लेने हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लेने हैं। उसके बाद हमें एक को तो जो पहले दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हॉट वाटर डालना है और फिर एक टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब रैक के अंदर ही छोड़ देना है और दूसरी को हम एक कंटेनर के अंदर रखेंगे जिसके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, यानी एक जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन होगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है हम फ़ौरन रैपिडली जो है वो कूल कर लेंगे आइस के अंदर डाल के। अब एक दिन के बाद अगर हम रिज़ल्ट्स देखें और ऑब्ज़र्व करें उनके क्रिस्टल्स को तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ज़ाहिर है जो फास्ट जो है वो कूल हो गया है, बर्फ़ के अंदर कूल हो गया है, उसके क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे और जो रूम टेम्परेचर पे स्लोली कूल हुआ है उसके क्रिस्टल्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यहाँ जो है वो एक एग्जांपल ली हुई है पार्टिकल मॉडल्स की। पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर क्या है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, लेकिन अगर इन पार्टिकल्स को कूल किया जाए तो वो करीब आने शुरू कर देते हैं और अगर कूलिंग का प्रोसेस स्लो हो तो
ये पार्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से करीब आएंगे और एक बिग क्रिस्टल्स बनाएंगे। यानी कूलिंग का प्रोसेस अगर स्लो होगा तो लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे रॉक्स की जो है वो दो तरीके से क्लासिफिकेशन दी हुई है। एक तो हम टेक्सचर की बेस पे जो है वो रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं, इग्नियस रॉक को टेक्सचर की बिना पर करते हैं कि अगर लार्ज क्रिस्टल्स हुए तो वो इनसाइड द अर्थ फॉर्म होंगे, और अगर स्मॉल क्रिस्टल्स हुए हैं इग्नियस रॉक के तो वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर्म होगी। लेकिन एक दूसरा तरीका है इनको क्लासिफाई करने का, वो बेस करता है उसकी कंपोजिशन पे। पहला था टेक्सचर की बिना पे हम क्लासिफाई करते हैं, दूसरा है कंपोजिशन। यानी अगर आयरन रिच हुआ तो हम उसे एक कैटेगरी में डालते हैं, और सिलिका रिच हुआ तो हम उसे दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। बेसॉल्ट और गिब्रो जो है वो आयरन रिच इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन जो है वो सिलिका रिच इग्नियस रॉक में आता है। अब यहाँ जो है वो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच रॉक इज़ डेंसर, सिलिका रिच और आयरन रिच? द आंसर इज़ आयरन रिच इग्नियस रॉक इज़ डेंसर देन द सिलिका रिच। ये दोनों डेंसर होंगी और ये दोनों लाइटर होंगी। Here we complete the topic number 3 of chapter 8. I hope you understand. Allah Hafiz.